मेरा पहला काम मुर्दों को उठाना था। सच कहूँ तो मैंने ये पैसों के लिए किया था। मैं 10,000 से ज्यादा लोगों को कब्र में उतार चुका हूँ। हमने बॉडी बैग खोला तो हर जगह मैगट्स रेंग रहे थे, कीड़े। जब मैं कफन पहना रहा था तो मुंह से मकड़ियां निकलने लगी और नाक और कान से छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे थे। जब उनकी मौत हुई तो हमें खबर मिली। उनके भाई ने कहा, नहीं, मैं इनका दाह संस्कार नहीं करूंगा। मैंने कहा, भाई तुम्हारा भाई एक मुसलमान था, वो इस्लामी तदफीन चाहता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लाश अंदर गई तो पता है आग लगते ही क्या हुआ? वो उछल पड़ी और वो चिल्लाया, हे भगवान, ये जिंदा है, भगवान ये जिंदा है। वो 30 साल से ज्यादा समय से मुर्दों को नहलाते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पैर पर रख लिया। उन्होंने कहा, मैं खुश हूं, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे नहला सकते हो। पुलिस ने उन्हें देखा और सायरन बजाकर रुकने को कहा। वो रुके नहीं, भागते रहे। वो भी बाई और मुड़ा है। आखिर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों लड़के जलकर मर गए। 99.9% जल चुके थे। लोगों ने मुझसे पूछा, तुम इन्हें कैसे नहलाओगे? मैंने कहा, मुझे करना ही होगा। तो हमने उन्हें टेबल पर रखा। जब मैं अपने पिता के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने के पल को याद करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने वैन में पीछे ऐसे देखा और वो पीछे बेजान पड़े थे। वो मुझे नहलाते थे और अब मैं उन्हें नहला रहा हूँ। और जब मैंने उन्हें कफन पहनाया तो उनके ठंडे शरीर को महसूस किया। मैंने कहा, अब्बू, आप मरे नहीं हैं, ये तो बस शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत ही ज़बरदस्त और ईमान ताज़ा करने वाली वीडियो देखेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि इन्होंने 6000 बॉडीज़ को यानी कि मैयतों को धोया है, उनको नहलाया है। और उसमें एक ऐसी भी बॉडी थी जो दफनाने के 1 साल बाद तक भी वैसे ही थी। तो चलिए जानते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद हरैची, हमारे साथ होने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको मुस्लिम अंडरटेकर भी कहा जाता है। टुवर्ड्स इटर्निटी की तरफ से हम आपको यहाँ पाकर बहुत खुश हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आखिरकार हम मिल ही गए। क्या आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मैं मिडल ईस्ट से हूँ। मेरे दादा दादी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लेबनान से ऑस्ट्रेलिया आए थे। हम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पैदा हुए। एक आम लड़के की तरह मैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट, सॉकर, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और कराटे खेलता था। जवानी में मेरा पहला काम मुर्दों को उठाना था। मैं युवा था और तभी से मैं गौरकन बन गया और फिर मैं मौत की दुनिया में बहुत गहराई तक चला गया। मौत और दुनिया के आखिरी दिन के बारे में जानने लगा। 1996 में मैंने पहले इंसान को दफनाया था और आज 2026 तक मैं 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए कब्रें खोद चुका हूँ और उन्हें कब्र में उतार चुका हूँ और 6,000 से ज्यादा लोगों को नहलाया है। आपने ये पेशा क्यों चुना? जब मैं 14-15 साल का था तो पहला काम जो सामने आया वो अपनी कम्युनिटी के लिए मुर्दों को उठाना था। और सच कहूँ तो मैंने ये पैसों के लिए किया था। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मुझे मुर्दे उठाने का शौक था, बल्कि मुर्दों का काम करने में ज्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि कोई ये काम नहीं करना चाहता था। और बात ये थी कि इसके लिए रात में किसी भी वक्त जाना पड़ सकता। तो मैंने सोचा, एक बॉडी का $30, वाह ये तो बढ़िया है। अगर हफ्ते में 3 मिल गए तो $90। मैं तो 1 साल में मैं 3 साल के बराबर कमा लूंगा। मैं कुछ ऐसे हिसाब लगाता था क्योंकि जवानी में पैसों की जरूरत होती है। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे किसी को अपने साथ ले जाना पड़ता था। जब कॉल आती तो मैं कहता, यार मेरे साथ चलो कि बस एक छोटा सा काम है। तो मेरा दोस्त वैन में बैठा होता मैं उसे साथ ले जाता और हम अस्पताल से बॉडी उठाते। तो कर क्या रहा है यार, तूने तो कहा था बस छोटा सा काम है। मैं उनसे बॉडी उठवाता था तो मेरा काम इसी तरह निकल जाता था। मुर्दों को उठाने के बाद उन दिनों मैं उन्हें वापस गैरेज में ले आता था। कई सालों बाद पुराने लोग गुजर गए और फिर मेरे अलावा ये काम करने वाला कोई नहीं बचा। क्या आपके काम के बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं? वो डरते नहीं, हैरान होते हैं। कुछ बुजुर्ग अंधविश्वासी होते हैं। मैं हाथ मिलाता हूँ तो वो कहते हैं, मैं कहता हूँ घबराइए मत, मैंने आज सिर्फ 2 लोगों को ही नहलाया है। फिर वो मुझे देखकर कहते हैं, जब मैं मरूं तो मेरा ख्याल रखना। मैं कहता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मरने पर ध्यान दीजिए, मरने के बाद का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। जब आपने पहली बार किसी मुर्दे को नहलाया तो कैसा लगा? वो व्यक्ति जिनके साथ मैं काम किया करता था वो 30 साल से ज्यादा समय से मुर्दों को नहलाते थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। वो मेरे लिए पिता जैसे थे। उनके सभी बच्चों का कत्ल हो गया था और उन्होंने ही उन्हें नहलाया था। मुझे याद है उन्होंने अपनी बीवी को भी दफनाया था। जाहिर है जब वो 80 साल से ज्यादा के हो गए तो बीमार रहने लगे। जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब मैंने मुर्दों को नहलाना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन वो अचानक आ गए। एक जवान आदमी का जनाजा था। वहाँ बहुत से नौजवान थे और वो पता नहीं कहाँ से आ गए। लोगों ने मुझसे कहा वो अपना काम वापस लेने आ गए हैं। मैंने कहा ये उनका ही काम है, मेरा नहीं। उन्होंने एक कुर्सी ली, धोने की टेबल वहाँ थी और उन्होंने कुर्सी सीधे टेबल के सामने रख दी। उन्होंने मुझे देखा, वो एक सख्त और मजबूत इंसान थे।
उन्होंने कहा शुरू करो, तो मैंने पढ़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऐसा पहले भी किया था, मैं नहलाता रहा और वो बस देखते रहे। उन्होंने मुझसे एक दो बार कहा थोड़ा और थोड़ा और। काम खत्म हुआ, वो उठे और ऑफिस में जाकर बैठ गए। नहलाने और कफन पहनाने के बाद उन्होंने कहा अंदर और मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पैर पर रख लिया। उन्होंने कहा अब मैं खुश हूँ, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे नहला सकते हो। सुभान अल्लाह। और वो वहां से चले गए। मैंने खिड़की से देखा, उनके चलने का एक खास अंदाज था, कुछ इस तरह। और उस लड़के ने मुझसे कहा था वो अपना काम वापस लेने आए हैं। मैंने कहा नहीं, वो अलविदा कहने आए थे, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया और फिर मैंने उन्हें नहलाया। उर्दू को नहलाने वाले को आज नहलाया जा रहा था। वल्लाह, मैंने उन्हें नहलाया, दफनाया, सब कुछ किया। वो मेरी अम्मी की कब्र के बिल्कुल पीछे बहुत ही करीब दफन है। जब मैं अम्मी की कब्र पर जाता हूँ उन्हें भी देखता हूँ। क्या बॉडी को नहलाते वक्त आपको कभी बहुत डर लगा है? डर तो नहीं, बल्कि और ज्यादा विनम्र महसूस हुआ है। अभी हाल ही में मैंने एक शख्स को नहलाया जिसकी मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री से भी ज्यादा। गर्मी में लाश बहुत जल्दी सड़ने लगती है। उसका कोई परिवार नहीं था। हमने बॉडी बैग खोला तो हर जगह मैगट्स रेंग रहे थे, कीड़े, ओ कीड़े, सफेद कीड़े। और पता है, सुभान अल्लाह, मैंने उसे जितना हो सके साफ किया, फिर नहलाना शुरू किया और उसे सुखाया और कफन पहनाया। जब मैं कफन पहना रहा था तो उसके मुंह से मकड़ियां निकलने लगी और नाक और कान से छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे थे। क्या आपने कभी किसी बुरी तरह कटी फटी लाश को नहलाया है? आपका सबसे मुश्किल केस कौन सा रहा है? मुझे 2 नौजवान लड़के याद है, 20 साल के भी नहीं थे, पक्के दोस्त थे। वो रात 11 बजे जिम गए, कसरत की। उनमें से एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसका लाइसेंस रद्द हो चुका था। वो वापस आ रहे थे, पुलिस ने उन्हें देखा, सायरन बजाकर रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, भागते रहे। उसके बाद वहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता। खैर, कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें धमाका हो गया। दोनों जलकर मर गए। जलने से मेरा मतलब है 99.9% जल जाना। लोगों ने मुझसे पूछा तुम इन्हें नहलाओगे कैसे? मैंने कहा मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ, मुझे करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लड़के मुझे बहुत मानते थे। वो मुझे जिम में देखते थे, मैं उनके लिए एक रोल मॉडल था। उन्हें टेबल पर रखा, तौलिया लिया और उन्हें गीला किया, तौलिया लगाया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर दूसरा तौलिया बस हल्का सा लगाया और डस्टबिन में। मुझे लगता है मैंने लगभग 20 से ज्यादा तौलिया इस्तेमाल किए, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि मैंने उन्हें नहला दिया है। सुभान अल्लाह। देखिए, मुझे याद है कुछ समय पहले हम एक अपार्टमेंट में गए और वहाँ पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, अंदर आदमी था, सर्दियाँ थी और रूम हीटर अभी भी चालू था। वो हीटर के पास मरा पड़ा था और उसे मरे हुए 6 हफ्ते हो चुके थे। उसका शरीर फट चुका था, उसका पेट फट गया था, वो सूज गया था और फट गया था। वो नज़ारा बहुत ही भयानक था। मुझे याद है पुलिस वाला बर्दाश्त नहीं कर पाया और उबकाई लेते हुए बाहर भागा। सुभान अल्लाह। मुझे याद है हमने उसे उठाया और आपको पता है मुर्दे का वजन बहुत होता है। उसे वापस जनाजे की जगह पर ले गए। मुझे याद है उसकी बदबू इतनी तेज थी कि काफी दिनों तक वहां से नहीं गई। बहुत समय तक वो बदबू आती रही क्योंकि लाश बहुत बुरी तरह सड़ चुकी थी। पता है कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 विक्स इनहेलर होते हैं। मैं उन्हें अपनी नाक में लगा लेता हूँ ताकि विक्स की महक आती रहे। अच्छा, मौत की एक अपनी ही अलग बदबू होती है। जो लोग पुलिस या फोरेंसिक में हैं वो इस बदबू को पहचानते हैं क्योंकि वो क्राइम सीन पर जाते हैं जहाँ लोग काफी समय से मरे पड़े होते हैं। ये बदबू हर जगह एक जैसी ही होती है। क्या आपने कभी किसी बच्चे की लाश को नहलाया है? हाँ, मैंने बहुत से बच्चों को नहलाया। बच्चों को देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। बच्चों को नहलाते वक्त मैं बहुत रोता हूँ, खासकर जब उनके माँ बाप को देखता हूँ। खासकर उस बच्चे के लिए जिसके पिता कहते हैं वो बिल्कुल मेरी परछाई था। वो हर जगह मेरी नकल करता था और मेरे पीछे पीछे घूमता था। लेकिन मेरे दोस्त ये एक आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। मुझे एक छोटा लड़का याद है, वो क्लासरूम में था। एक औरत को स्कूल बुलाया गया क्योंकि उसका बेटा थोड़ी शैतानी कर रहा था, तो वो प्रिंसिपल से मिलने गई। जब वो वापस जा रही थी उसने एक्सीलेटर दबाने की कोशिश की। उसकी पानी की बोतल ब्रेक के नीचे गिर गई तो वो उसे निकालने झुकी और गलती से एक्सीलेटर दब गया और कार पीछे जाने के बजाय आगे इमारत में जा घुसी। बिल्कुल ऐसे ही एक कमरे में और 2 बच्चों की जान चली गई, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। वो औरत बहुत परेशान थी, वो काफी बुजुर्ग थी। जब मैं उस लड़के का जनाजा ले जा रहा था तो उसके पिता मेरे साथ कार में थे। मैंने उनसे पूछा क्या ये सच है कि आप बदला लेने वाले हैं, क्योंकि वो औरत भी मुस्लिम और ये भी मुस्लिम है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उसे माफ कर दिया है। मैंने पूछा आपने माफ कर दिया? लोग तो कह रहे हैं कि आप बदला लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 6 महीने पहले जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो मैं उनके घर गया था, मैंने वहाँ खाना भी खाया था। नहीं, मैं उसे माफ करता हूँ। हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, पीछे एक ताबूत रखा है और उसका बेटा उससे बस इतनी दूर है और वो दुनिया से कह रहा है मैं उसे माफ करता हूँ। ये बात पूरी दुनिया में वायरल हो गई। वाह। और पता है, सुभान अल्लाह, यही इस्लाम है, यही सच्चा इस्लाम है। सुभान अल्लाह। क्या आपने कभी मुर्दे के शरीर से ऐसी आवाज सुनी है जैसे हाँ, शरीर से कभी कभी आवाजें आती हैं,
जैसे अंदर से हवा बाहर निकलती है, जैसे कि जैसे शरीर ढीला पड़ जाता है, खासकर जब आप गर्म पानी से नहलाना शुरू करते हैं तो शरीर ढीला होने लगता है, वो भड़कने लगते हैं, जैसे हाथ ऐसे है और वो अचानक से, और आपको लगेगा क्या हुआ, मुझे किसने छुआ। लेकिन मुझे पता है कि ये आम बात है, वो जिंदा नहीं है। सुभान अल्लाह, एक बार हम दफना रहे थे और एक आदमी खड़ा था और पता है उसने, वो कब्र के ऊपर था, शायद उसका फोन यहाँ था और वो नीचे झुक रहा था और उसका फोन कब्र में गिर गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। मैं नीचे था, हमारा काम हो गया था, जहाँ मुर्दे को रखते हैं हमने कब्र को पत्थरों से ढका, फिर मिट्टी डाली और फिर वो बोला मेरा फोन कहाँ है, क्या तुम मेरे फोन पर कॉल कर सकते हो। मैंने उसके फोन पर कॉल किया और हमें घंटी बजने की आवाज आई और हम आवाज के पास गए तो वो कब्र के अंदर से आ रही थी। सुभान अल्लाह, कब्र के अंदर घंटी बज रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा बैड लक भाई, अब वो गया। क्या आप मुझे एक एक बात बता सकते हैं कि मरने के बाद मुझे कैसे नहलाया और दफनाया जाएगा? मौत के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है जो सबसे पहले नीचे आते हैं। वो वहाँ बैठते हैं और आपने देखा होगा कि कभी कभी मुर्दा किसी चीज को देख रहा होता है। उस वक्त मौत का फरिश्ता आपके सिरहाने खड़ा होता है और रूह ऐसे बाहर निकलती है जैसे किसी कप से पानी बाहर गिरता है, बहुत ही आराम से। इसलिए लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो असल में अपनी आखिरी सांस अंदर खींचते हैं। जब आप मरते हैं तो सांस अंदर जाती है, बाहर नहीं आती। यही मौत है। आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं, अगर वो जगे हुए हैं तो वो अपनी रूह को निकलते हुए देखते हैं। हमारे पास एक खास कपड़ा होता है, हमने हजारों मंगवाए हैं। वो यहाँ से घुटनों तक आता है और वो काले नमदे का होता है। इसका मतलब है कि पानी उसके आर पार नहीं जा सकता। अगर आप पानी पर कोई तौलिया रखें तो क्या होगा, वो गीला होकर पारदर्शी हो जाएगा। अगर हम नहलाते वक्त सफेद तौलिया इस्तेमाल करें तो सब कुछ आर पार दिखेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये कपड़ा पारदर्शी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, नहलाने से पहले हम पेट को दबाते हैं ताकि पेट में कुछ भी बचा ना रहे। हम पेट पर दबाव डालते हैं जिससे पेट के अंदर का सब कुछ बाहर आ जाए, एकदम से सारी गंदगी बाहर निकल जाए। कई बार इसमें बहुत मेहनत लगती है, दबाते रहना पड़ता है और गंदगी बाहर आती रहती है। कभी कभी तो उसमें मल के साथ दवाइयाँ मिली होती हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हम उन्हें सफेद कफन में लपेटते हैं। सोचिए, हमने उन्हें लपेट दिया और फिर 1-2 घंटे बाद आप कब्रिस्तान में हैं, कब्र में डालने के लिए शरीर को उठाते हैं और नीचे से पूरी गंदगी निकल रही हो। ये तो हम एक स्पंज की मदद से, साबुन या बेरी के पत्तों से, और नीचे से हम सफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं साफ है। हम बारीकी से देखते हैं कि कहीं कोई गंदगी या ऐसी चीज तो नहीं बची है, और जब साबुन बिल्कुल साफ रहता है तब हमें पता चल जाता है कि सफाई हो गई। क्या आप खुद से उन अंगों को नहीं छूते? नहीं, आपके और उस जगह के बीच एक परत होती है। हमारा मकसद बस ये देखना होता है कि स्पंज या साबुन बिल्कुल साफ वापस आए, उस पर कोई दाग या निशान ना हो। वो टेबल ऐसी होती है और उसमें एक नाली बनी होती है, शरीर उसके ऊपर रखा होता है, तो जो भी गंदगी निकलती है वो सीधे नाली में जाती है। अगर गंदगी ज्यादा हो तो सफाई के बाद हमें पीछे के हिस्से में रुई डालनी पड़ती है। हम अपने हाथों से रुई डालकर उसे बंद कर देते हैं, बिल्कुल एक प्लग की तरह, और एक प्लास्टिक या रुई की पट्टी लगा देते हैं ताकि कुछ भी बाहर ना निकले। तो ये काम इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही पर्दा रखने वाला और जिम्मेदारी का काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। जब आपको मरा हुआ मान लिया जाता है तो जनाजे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरी दुनिया में या जहां भी आप मशहूर हो, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा। वो इस पर निर्भर करता है कि आप कितने मशहूर हैं। फला इंसान की मौत हो गई, आपके जानने वाले या फिर अजनबी लोग आपको अपने कंधों पर उठाएंगे। ये इस बात पर तय होगा कि कितने लोग उठाने वाले मौजूद हैं। वो आपको कब्र तक, जमीन में बने गड्ढे तक ले जाएंगे, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ वो गड्ढा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक बिल्ली शौच के लिए खोदती है, बस थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। कहने का मतलब है कि मरने के बाद लोग बस आपको गड्ढे में डालकर चले जाते हैं। देखिए कि एक इंसान का आखिरी अंजाम कैसा होता है। मुसलमान दफनाने से पहले शरीर को क्यों नहलाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में दाह संस्कार आम बात है? क्या गैर मुस्लिम लोगों को ये बात अजीब लगती है? क्या आपने दाह संस्कार होते देखा है? जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस्लाम क्यों सम्मानजनक है। जब शरीर को जलाया जाता है, मुझे याद है एक बार एक आदमी था, एक बूढ़ा नव मुस्लिम, वो था तो यूरोप का, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, और उसका भाई उसका सबसे करीबी रिश्तेदार था, तो फैसले का हक उसी का था। जब उसकी मौत हुई तो हमें खबर मिली, लेकिन उसके भाई ने कहा नहीं, मैं इसका दाह संस्कार करूंगा। मैंने कहा भाई, तुम्हारा भाई एक मुसलमान था, वो इस्लामी तदफीन चाहता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम बस उसे देखने और उसके लिए दुआ करने के लिए दाह संस्कार में गए, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जब शरीर अंदर गया तो आपको पता है आग लगते ही क्या हुआ? वो उछल पड़ा और वो चिल्लाया, हे भगवान, वो जिंदा है। मैंने कहा नहीं भाई, तुमने बस उसे दोबारा मार दिया। मैंने ऐसा ही कहा था कि उसे बुरा लगे। बहुत तेज गर्मी की वजह से मांस और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर ऐसे उछलता है। ये एक सजा है, ये एक अजाब है। तो इस्लाम में एक मुसलमान बहुत साफ सुथरी जिंदगी जीता है। आप शौचालय जाते हैं तो धोते हैं, आप वुजू करके नमाज पढ़ते हैं। तो इंसान की इज्जत इसी में है कि उस शरीर को वापस उसी साफ सुथरी और पाक हालत में लाया जाए और उसे वापस मिट्टी में मिला दिया जाए, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल पाक होती है। अगर आप कभी मेरे सोशल मीडिया पर जाएं तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे, वो कहेंगे मैं कैथोलिक हूँ, वो अपनी पहचान बता देंगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन आप जो करते हैं वो सम्मान है। मरने वाले के साथ आप सच्ची इंसानियत दिखाते हैं।
ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो दिखाती हैं कि हम मरने वालों की इज्जत करते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं और हम उन्हें उनका हक देते हैं। और कई बड़े प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मेरे साथ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, वो लोग भी जनाजे में आए हैं और उन्होंने आकर कहा, यार ये मृतक के सम्मान का सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने अब तक देखा है। मुझे वो आदमी याद है, उस समय लोग ताबूत को कंधा देकर मस्जिद ले जाने के लिए दौड़े और मुझे याद है वो प्रोड्यूसर्स मुसलमान नहीं थे। उन्होंने पूछा, क्या ये सब घर वाले हैं? मैंने कहा नहीं, ये सब तो अजनबी हैं। तो फिर वो ताबूत क्यों उठा रहे हैं? मैं बोला, क्योंकि इस्लाम में हम सब आपस में भाई बहन हैं। और वो बस इतना बोला, यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आपने बहुत सारे ढेरों जनाजे देखे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसका लोगों को सबसे ज्यादा पछतावा होता है? लोगों को अपने टूटे रिश्ते नहीं जोड़ने का सबसे ज्यादा पछतावा होता है। मिसाल के तौर पर एक बार एक आदमी था, वो दीवार पर अपना सिर पटकने लगा क्योंकि उसने 10 साल से अपने भाई से बात नहीं की थी, पूरे 10 साल। बस एक छोटी सी बात की, उसने ये कहा, उसने वो कहा, और अब मौत के वक्त वो सोच रहा है, मैंने उसे कॉल क्यों नहीं कर लिया, मैंने बात को नजरअंदाज क्यों नहीं किया, बस रहने देता, इन बातों में क्या रखा है। अब बहुत देर हो चुकी है। एक माँ जिसे कोरोनर के पास ले गए, वो 1 हफ्ते से ज्यादा घर में पड़ी रही। उसके बच्चे उसी गली में रहते हैं, लेकिन सोचिए वो अपनी माँ से बात तक नहीं करते थे। उसके जनाजे के वक्त वो मिट्टी और धूल पर हाथ मार रहे थे। ये असहनीय था। इसीलिए एक इंसान होने के नाते घमंड छोड़ दे, अपना गुस्सा पी जाए, विनम्र बने, क्योंकि वल्लाही ये पछताने लायक नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप कब्र में जाते हैं, आपका पछतावा और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए इसे कब्र तक ले जाने से पहले अभी खत्म कर दें। इस दुनिया में असली दौलत तो दिल का सुकून है, सकीनत, इत्मीनान। सुकून एक ऐसा खजाना है जो कभी कम या खत्म नहीं होता। क्या मुर्दे हमें देख या सुन सकते हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मौत के वक्त आप वापस जाते हुए कदमों की आहट सुनेंगे। उन कदमों की आहट का मतलब है कि अब आप कब्र में बिल्कुल अकेले हैं, लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। बस इसी एक मौके पर ऐसा जिक्र आया है कि लेकिन वो कैसा सुनना होता है तो बस अल्लाह ही जानता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, मुर्दे के शरीर को मत काटो और ना ही उसकी हड्डियां तोड़ो, क्योंकि मुर्दे को भी दर्द महसूस होता है, वो बिल्कुल जिंदों की तरह ही महसूस करते हैं और आखिर में अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हम हमेशा हर चीज के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इंशाल्लाह। क्या होता है अगर कोई इंसान गुस्ल किए बिना ही मर जाए? अगर कोई इंसान जानबूझकर या अपनी मर्जी से गुस्ल नहीं करना चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पर उसने अपनी बीवी के साथ संबंध बनाए और बस ऐसे ही काम पर चला गया और उसने गुस्ल नहीं किया, तो वो नापाक है, वो नापाकी की हालत में, और अल्लाह उसके साथ उसी अनुसार पेश आएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रहा। बेशक वो अब भी मुसलमान है, उसे भी नहलाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और पाक किया जाएगा, लेकिन ये उसके लिए एक गुनाह है। क्या काम के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा तजुर्बा हुआ जिसका आप पर बहुत लंबे समय तक असर रहा हो? ये बात 25 साल पुरानी है। जनाजा खत्म होने के बाद मैं एक्सकेवेटर से जमीन खोदने लगा। मशीन के पास से एक आदमी खड़ा था। वो काफी लंबा था क्योंकि वो बहुत ऊंचा था। मैं ऊंचाई पर था और वो ऊंचा, और उसके साथ 2 ठिकने आदमी थे। और मुझे याद है उसने काले रंग की लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसने मुझसे पूछा, क्या कोई और भी जनाजा है? मैंने कहा नहीं, मैं बस एक अतिरिक्त कब्र खोद रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही कब्र खोद कर रखता था। और मुझे याद है उसके दोनों दोस्तों ने कहा, अली चलो चलते हैं। वो चला गया। मुझे याद है अगले दिन बारिश हुई थी। उसके अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, जाकर एक कब्र खोदिए, उसे थोड़ा बड़ा बनाना। तो मैंने कहा, यार हम 2 मीटर की खोदते हैं, कोई भी हो, 2 मीटर से बड़ा नहीं होने वाला। लोग तो ऐसे बढ़ाकर कहते हैं। जनाजा आया, मैं कब्र में था, उसने मुझे पकड़ाया, मैं नीचे कूदा, वही सफेद कफन, मुझे क्या पता है कौन है, कुछ नहीं, लेकिन मुझे याद है वो कब्र से लंबा था, इसलिए उसे फिट करने के लिए मुझे उसके पैर थोड़े मोड़ने पड़े। बाहर आया, सब बंद किया और चला गया। अगली सुबह मैं खुदाई के लिए जल्दी गया और मैंने उसी कब्र पर एक औरत को देखा, उसी कब्र पर जिसे मैंने एक दिन पहले ही बंद किया था। तो मैंने मशीन बंद कर दी। मैं अक्सर सवाल पूछा करता था, मरने से पहले उन्होंने क्या कहा, क्या किया, कुछ खाया, क्या खाया। मैं बहुत जिज्ञासु था। उसने मुझसे कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, वो कुछ दिन पहले यहीं था। मैंने पूछा, उस जनाजे के लिए? वो बोली हाँ। मैंने कहा, उनकी मौत कैसे हुई? उसने बताया, वो सोने गए और सुबह मैंने हिलाया तो नहीं उठे। 40 साल के थे। मैंने पूछा, क्या उन्होंने लेदर जैकेट पहनी थी? वो बोली, वो उनकी मनपसंद जैकेट है, वो हमेशा वही पहनते थे। मैंने कहा, क्या उनके साथ 2 लोग थे, उनके पक्के दोस्त? फिर मैंने मिट्टी पर लगी तख्ती देखी, नाम पढ़ा, उस पर लिखा था अली, और मैं समझ गया कि ये वही है, क्योंकि वो लंबा था और सब कुछ उसी से मिल रहा था। उसने अपनी ही कब्र देखी थी। जाहिर है मैंने महिला को ये नहीं बताया, लेकिन हाँ, क्या आपने कभी अपने किसी प्यारे को नहलाया और दफनाया है? और तब कैसा लगा? मेरे पिता, बस थोड़े दिन पहले ही जब मुझे अपने अब्बा के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करना याद आता है, तो याद आता है कि उन्होंने मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर साइन किए थे। जब मैंने मोर्चरी ले जाने के लिए उन्हें अस्पताल से लिया, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने वैन में ऐसे पीछे देखा और वो पीछे बेजान पड़े थे। मैंने कहा, अब्बा मैं आपको ले जा रहा हूँ, आपने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। और मुझे याद है जब वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाते लोग कहते, अरे हटो हटो, ये क्या कर रहे हो? अब मैं आपको ले जा रहा हूँ। वो मुझे नहलाते थे, अब मैं उन्हें नहला रहा हूँ। और जब मैंने उन्हें कफन पहनाया, मुझे याद है जब मैं बीमार होता या बिस्तर पर होता तो वो आकर मुझे कंबल ओढ़ाते और मेरा ख्याल रखते। अब मैं उन्हें कंबल ओढ़ा रहा हूँ। और सुभान अल्लाह, जब मैंने उन्हें दफनाया, वो आखिरी मौका था जब मैंने उन्हें देखा और चूमा। मैंने कब्र में कभी किसी का चेहरा नहीं खोला या चूमा, सिवाय अपने पिता के, और मुझे उनके शरीर की ठंडक महसूस हुई। मैंने कहा, अब्बा
आप मरे नहीं हैं, ये तो बस शुरुआत है। हम जल्द ही आपके पास होंगे इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप को दफनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये एक ऐसा वक्त है जिससे हर किसी को गुजरना है। या तो आप अपने बच्चे को दफनाएंगे या अपने माँ बाप को दफनाएंगे, और तब मैं लोगों को असलियत का सामना करके देखता हूँ। क्या आपने कब्रिस्तान में कभी कुछ अजीब महसूस किया है? हम विदेश में थे, काम के दौरान उन्होंने 1 साल पुरानी कब्र खोली। आमतौर पर कब्र में कुछ नहीं बचता, बस कुछ हड्डियां। हम हड्डियां हटाकर वहाँ दूसरी मैयत डाल देते हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा जमीन नहीं है। उन्होंने जैसे ही उस कब्र को खोला तो देखा कि कब्र में शरीर बिल्कुल सही सलामत था, वैसा का वैसा ही। तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। 12 महीने बाद उन्होंने उसे फिर खोला। मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं वो जगह छोड़ चुका था, और वो बोले अभी भी वैसा ही है। तो हमने उस पर कभी ना खोलने का निशान लगा दिया। क्या किसी मुसलमान के लिए आखिरी वक्त में अपना ईमान खो देना मुमकिन है, जैसे आखिरी पलों में अपना ईमान खत्म हो जाना? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमेशा अच्छे अंत की दुआ मांगो, हुस्नुल खात्मा। हमेशा एक अच्छे अंजाम की दुआ करो। अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें एक नेक और अच्छा अंत दे। क्योंकि जब इमाम अहमद का इंतकाल हो रहा था तो वो बार बार बेहोश हो रहे थे, और वो कह रहे थे नहीं अभी नहीं अभी नहीं। जब वो आखिरकार कुछ बोल पाए तो उनके बेटे ने कहा, अब्बा आप तो एक नेक इंसान हैं, क्या आप मौत से डर रहे हैं? वो बोले, नहीं मेरे बेटे, शैतान मेरे सिरहाने बैठा दांतों तले उंगली दबाकर कह रहा था, ए अहमद तुम मेरे हाथ से निकल गए, ए अहमद तुम मेरे चंगुल से बच गए, मतलब तुम जन्नत में पहुंच गए, मैं तुम्हें फंसा नहीं पाया। और वो कह रहे थे नहीं अभी नहीं अभी नहीं। इसका मतलब था कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। ये जंग खत्म नहीं होती जब तक मौत ना आ जाए और दोनों पैर जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तब तक मौत के वक्त इम्तिहान और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसी वक्त सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। इसी वक्त शैतान सबसे कड़े इम्तिहान लेता है ताकि वो तुम्हें भटका सके और आखिर में तुम्हें गुमराह कर दे। वो तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता है कि आखिरत जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया है वो आखिरत में उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मरने के बाद इंसान का दुनिया से नाता टूट जाता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा यहाँ एक खूबसूरत रहमत है कि मरने के बाद भी 3 चीजें आपके लिए जारी रहती हैं। एक नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे, इसलिए औलाद को समय दें। फायदेमंद इल्म जो आपने किसी को सिखाया हो और वो उसे आगे बढ़ाएं, इसलिए लोगों को सिखाइए। एक उस्ताद बने, इल्म बांटे, सलाह दें। अच्छी सलाह दे, बुरी नहीं। और तीसरी चीज है जारी रहने वाला सदका, कोई कुआं, कोई मस्जिद बनवाना या ऐसा ही कुछ। और कुरान में है, हम कहेंगे मुझे वापस भेज दे ताकि मैं सदका कर सकूं, ताकि मैं नेक काम कर सकूं। और मौत को याद रखने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जब तक आप जिंदा हैं मौत को याद रखें। आसान लफ्जों में इसे बहुत याद रखें, क्योंकि जैसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, मौत सारे मजे खत्म कर देती है। मौत को याद करने से हमारा दिल नरम होता है और हमें यह एहसास होता है कि इस दुनिया की परेशानियां बस कुछ ही वक्त की हैं। बीमारियां, मुसीबतें, आजमाइशें सब कुछ वक्त के लिए हैं, और ये हमें नेक काम करने के और हमारे पैदा करने वाले से मुलाकात के करीब ले जाती हैं, जो हमारी रूह का मालिक है, जिसने हमें बनाया और जो हमारी रूह वापस बुला लेगा। हम उसी के हैं और वो अल्लाह है, और हमें अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है। लेकिन आम लोगों के लिए है कि कब्रिस्तान जाएं, अपने बच्चों को कब्रिस्तान ले जाएं, उन्हें एहसास होने दें कि ये दुनिया क्या है, कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, ये दुनिया एक धोखा है। और आपके लिए कब्रिस्तान जाना एक नेकी का काम है, क्योंकि इससे आपका दिल नरम होता है और आपको याद रहता है कि सुभान अल्लाह, कि एक दिन आप भी बिल्कुल उनकी तरह जो आपसे पहले थे, चलते थे और जिनके पास बड़े घर थे और जो आपसे ज्यादा अहमियत रखते थे, वो आज जमीन के नीचे हैं। आज आप यहाँ हैं, लेकिन कल आप भी उन्हीं की तरह जमीन के नीचे होंगे। तो ज़बरदस्त, दिल से सैल्यूट है कि वो ऐसी जॉब कर रहे हैं। यानी कि डेड, अब तक 6000 डेड बॉडीज़ को वो नहला चुके हैं। सुभान अल्लाह। और उनके दरमियान कितने एक्सपीरियंसेस होंगे। एंड सबसे मेन चीज़ जो हमें उन्होंने बोली कि जो लोगों के रेग्रेट्स होते हैं मरते वक्त, वो यही होते हैं कि उन्होंने अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं चलाया, अपने रिश्तों को नहीं जोड़ सके, बिकॉज ऑफ प्राइड, एंगर, ये सारे इश्यूज़ की वजह से। एंड जो प्राइस है ना इन चीज़ों का, गुस्से का, घमंड का, अहंकार का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा है कि मतलब इसकी भरपाई नहीं हो सकती, आई बिलीव। सो इसको पी जाना चाहिए। सो जैसे ये माफ़ी के ऊपर भी उन्होंने बोला कि मौत के टाइम उन्होंने माफ़ कर दिया दिल से, चाहे मतलब कितनी भी गलती हुई हो। तो माफ़ी भी सब्र मांगती है, हिम्मत मांगती है। सुभान अल्लाह। एंड लिटरली आंखों में आंसू आ रहे। एंड लिटरली जैसे उनसे पूछा गया कि क्या आपको कभी मतलब डर नहीं लगा मैयतों को छूते हुए, तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि बल्कि दिल और हम्बल हो जाता है। और उसी के चलते उन्होंने ये भी बोला कि हमें जो है ना कब्रिस्तान जाना चाहिए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो, और हमारी एक नेकी भी है।
सुभान अल्लाह। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जानने को मिली है कि जब इंसान की रूह निकलती है तो सांस अंदर को लेता है और नॉर्मली वो सांस बाहर को लेता है। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाएंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला से अपने लिए हमें अच्छी एंडिंग मांगनी चाहिए नो मैटर व्हाट, क्योंकि तो कहते हैं ना कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड आई लिटरली अप्रिशिएट ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। सो प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर दुआस एंड इफ़ यू लव माई वीडियोज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।